मेरा स्कार्फ वापस दो विहान। I said give me my scarf back. देते हो या? कंप्लेंट करोगी? You are most welcome. पर तुम्हारी बात का यकीन कौन करेगा? Yes. मैंने कुछ किया? किसी को चोट लगी? तो मैडम के साथ कंप्लेंट करने कौन जाएगा? या फिर मैडम को अकेले ही जाना पड़ेगा? ओए! मैं जाऊंगा गुंजन के साथ कंप्लेंट करने। मैं सपोर्ट करूंगा। रियली? तुम सपोर्ट करोगे? हाँ, मैं करूंगा। सॉरी डूड, मुझे लगता है तुम्हें सपोर्ट की जरूरत है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। उसने तुम्हें स्वीटी कहा ना? Oh my God, he's so cool. उसका स्टाइल हमें मार डालेगा। गुंजन, जाने दो ना उसे, हम नया स्कार्फ खरीद लेंगे। हाँ? स्कार्फ तो मैं यही वापस लूंगी, देखती हूँ कैसे नहीं देता है। विहान के बच्चे को तो मैं मजा चखा कर ही रहूंगी। अब चलो, हमारा सोशियोलॉजी का लेक्चर मिस हो जाएगा। हाँ? अच्छा, शेम ऑन यू टू, इतनी ब्रिलियंट आइडिया में मेरा साथ नहीं दे सकते। महा बोर हो तुम दोनों। हमारी भी क्लास मिस हो जाएगी। छाया, तुम्हारी कौन सी क्लास मिस हो जाएगी? सोशियोलॉजी सब्जेक्ट तो तुम्हारा है ही नहीं। अच्छा बच्चों, मुझसे झूठा। चलो गुंजन, अब तो तुम चलो। छाया नहीं, मैं तुझसे सुनूं। चलो। ये गुंजन भी ना हाथ धोकर पीछे ही पड़ जाती है। हे भगवान, ना चाहते हुए भी हर जगह क्यों हमें राजीव सर ही दिखाई देते हैं? ये जाओ उसे बुला के ले आओ रचना। ओके सर। राजीव से तुम्हें बुला रहे, आने वाले मैच के बारे में कुछ बातें करनी। चलो ना। हम नहीं आ सकते। वो क्या है कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसके लिए। तुम जाओ। लेकिन हमने कहा ना, तुम जाओ। सच? दामाद जी वापस आ गए? सावित्री जी, सुबह सुबह आपने बहुत ही अच्छी खबर सुनाई है। अच्छी नहीं, बेस्ट न्यूज है। और हम जस्ट चाह रहे थे कि लड़का और लड़की अलोन मिल लें तो बेस्ट होगा। हाँ, आपकी बात सही है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से अकेले कैसे मिल सकते हैं? हमारा मतलब है कि जमाना जरूर आगे बढ़ रहा है, लेकिन रचना के पापा थोड़े पुराने ख्यालात के हैं। और फिर हमें भी तो दामाद जी से मिलना है, सबको। तो क्यों ना आप सब यहाँ आ जाए, सारा काम एक साथ हो जाएगा। और फिर हमें आपसे एक और जरूरी बात भी करनी है। आ जाएंगे, लेकिन अभी नहीं। क्या है कि हमारे हस्बैंड आउट ऑफ टाउन गए हुए हैं, वो रिटर्न हो जाए तो आ जाएंगे। और जस्ट एक फॉर्मल सगाई भी कर लेंगे, बेस्ट होगा। जी जी, जैसा आप उचित समझो, हमारे लिए सब सही है। बस हम सब यहाँ पर दामाद जी से मिलने के लिए बहुत उत्साहित हैं। तो आप जब आ रहे हैं तो बता दीजिएगा। और हाँ, दामाद जी को हमारा ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद भी दीजिएगा। नमस्कार। बाप रे, उसकी शक्ल कैसे हो गई थी ना? देखा था ना? अगली बार ना हम कुछ इससे भी धमाकेदार सोचेंगे।
वेरी बैड गुंजन, बेचारा अभी अभी आया है और अभी अभी हमसे पंगे लेने लगा। दिखा दिया ना उस मिस्टर हीरो को कि 2 सेकंड में मिस्टर जीरो बना सकती हूँ। 2 मिनट में अक्ल ठिकाने आ गई, बुद्धू कहीं का। और तुम शैतानी करने में तो बॉस हो। मैंने पंगा नहीं लिया था, लेकिन हाँ उसे मजा जरूर चखा दिया। क्या बात है, हमारी बेटियां बहुत चहक रही है। कॉलेज में क्या गोल खिला के आ रहे हो? मम्मी गुल नहीं, छक्के छुड़ाकर। कुछ नहीं मौसी जी, बस ऐसे ही, वो यूजुअल मस्ती। तो अच्छी बात है ना, लगता है आज दिन ही खुशी का है। क्यों? हमें भी बताइए ना क्या बात है। रचना के ससुराल से फोन आया था। हाँ, क्यों? ये खुशखबरी देने के लिए कि रचना के दूल्हे राजा अब बनारस आ चुके हैं। वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। तो फिर तो जरूर आपने आज खीर बनाई होगी। ओहो, आज तो तुम भी बहुत खुश होगी। देखो कैसे दुल्हन शर्मा रही है। मौसी जी, हम जीजा जी से कब मिल रहे हैं? वो घर आएंगे या फिर हम? हाँ हाँ, वो घर आने वाले हैं। गुंजन, मयंक जी, चारू, मयंक जी, कहाँ हैं आप? चारू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दीदी, वो हमें एक बार गुंजन और मयंक जी से मिलना था। क्यों? दीदी प्लीज एक बार मिलने दीजिए। हम प्रॉमिस करते हैं, हम ऐसा कुछ भी नहीं बोलेंगे जिससे उन्हें बुरा लगे। प्लीज दीदी, भगवान की कसम। चारू बेटा, तुम? ताई जी, हमें माफ कर दीजिए। ताई जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ताई जी, हमें प्लीज माफ कर दीजिए। क्या कर रही हो बेटा? हमें माफ कर दीजिए ताई जी। हमने आपको और सबको कितना उल्टा सीधा कह दिया। अनजाने में हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई ताई जी। प्लीज हमें माफ कर दीजिए ताई जी, प्लीज। बेटा ऐसे मत कहो। और मयंक जी, आप हमें माफ करेंगे ना? कल गुस्से में हमने ना जाने आपको कितना उल्टा सीधा कह दिया। प्लीज हमें माफ कर दीजिए, प्लीज मयंक जी। आई एम वेरी वेरी सॉरी। ओ कम ऑन चारू, तुम माफी मत मांगो। एक्चुअली गलती मेरी ही है। आई एम सॉरी। नहीं मयंक जी, हमने आपसे सच्चा प्यार किया है और आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है। गुंजन, सॉरी सॉरी सॉरी। कल हमारा दिमाग खराब हो गया था। तुम तो मयंक जी का दिल हो। पता है, हम तुम्हें बहुत एडमायर करते हैं और तुम्हारा और मयंक जी का भला चाहते हैं। अगर हम कुछ और नहीं, कम से कम दोस्त तो बन सकते हैं, फ्रेंड्स। दीदी, हमने अपने कल के बिहेवियर के लिए सबसे माफी मांग ली, बार बार सॉरी बोला और मयंक जी की तरफ दोस्ती का हाथ भी बढ़ा दिया। बहू हो तो ऐसी। सबका मन जीतने वाली और अपनी सास के हालात को अच्छी तरह से समझने वाली। भाई, जैसा देश वैसा भेष, है कि नहीं? अब भाई, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। हमारी प्यारी सी बहू रानी, जल्दी से ना इस घर में बहू बनकर आ जाओ। क्या है ना, हमारा जी नहीं लगता अब तुम्हारे बिना। हम भी यही चाहते हैं सासू माँ। धीरे से, दीवारों के भी कान होते हैं। 1 मिनट। आई डोंट बिलीव दिस। चारू ऐसे अचानक बदल कैसे गई? बदल गई या सुधर गई, लेकिन गुंजन जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ ना। कल जब चारू परेशान थी, तुम परेशान थी, और आज जब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है तब ठीक है, तब भी तुम परेशान हो।
हमारी बहना और हमारे होने वाले भाभी को मुस्कुराना आता है कि नहीं? चलो मुस्कुराओ। अरे मुस्कुरा, ये हुई ना बात। You're right, रचना। ओह रचना, ये सपना है या सच? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। It all feels so good। इतनी सारी खुशियां, सब मान गए रचना, या बनारस में, वहां ऑस्ट्रेलिया में। एंड द बेस्ट पार्ट इज, चारू ने भी हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया है। आज कुछ भी करके ये लव लेटर राजीव सर तक पहुंचाना होगा। अरे वाह, आज हमारी रचना वक्त से पहले तैयार हो गई। क्या बात है? हाँ मम्मी, आज आग जल्दी खुल गई। ये गुंजन कहाँ रह गई? गुंजन, जल्दी आओ बेटा, देर हो जाएगी। अभी आई मौसी जी, अभी थोड़ा टाइम है। गुंजन, हमें कॉलेज में कुछ काम है। अब हाँ, लाइब्रेरी में क्लास शुरू होने से पहले हमें कुछ पढ़ना है। गुंजन जल्दी आओ ना। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। हाय रचना, चिट्ठी रख ली? सारी रात डर के मारे हमें नींद ही नहीं आई। 6 बजे से तैयार बैठे हैं हम। सब प्यार में होता है। रिलैक्स, आज कैसे भी करके हमें चिट्ठी सर तक पहुंचानी। गुंजन बेटा, लो आरती ले लो। छाया, तुम भी आओ। नमस्ते आंटी। नमस्ते। सीमा आंटी, मैं कॉलेज के लिए निकल रही हूँ। अच्छा बेटा, संभल कर जाना। हाँ जी, बाय मौसी जी। बाय मौसा जी। चलो। राजीव सर तक लेटर कैसे पहुंचाएं? राजीव सर का बैग। इजी मैन। तुम यहाँ कैसे? वो अरे आपने बताया नहीं रचना मैम, आप यहाँ कैसे? कहीं क्लास तो बंक नहीं कर रही? हाँ, वो हमारा पेन खो गया था ना, उसे ही ढूंढने आए थे। बाय। पेन? इसका ऊपर का एक स्क्रू डेफिनेटली ढीला। जैसे ही मैंने मॉम को मना किया ना, मॉम जस्ट टुक ऑफ। उनका रोना धोना शुरू। आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हर कि मॉम अभी मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई, लेकिन नहीं,
वो सुनती कहाँ है किसी की बात। और फिर उन्होंने अपना अगला हथियार इस्तेमाल किया होगा, इमोशनली ब्लैकमेल करना। एग्जैक्टली भाई, और वो भी दबा के। और आप तो जानते ही हो कि मैं कितनी आसानी से ब्लैकमेल हो जाता हूँ। आई कांट सी मॉम क्राइंग। कोई मेरी बात ही नहीं सुन रहा भाई। अच्छा बस, टेल मी, कुछ पता है कौन लड़की है, कहाँ रहती है, क्या करती है? एनी क्लूज हो ना? एक भी क्लू नहीं है और जानना भी नहीं चाहता। आई डोंट वांट टू नो हु शी इज। दैट्स गुड। एक काम करो, जाकर मिलो उससे। आर यू क्रेजी भाई? मैं आपको बोला मुझे शादी नहीं करनी है और आप बोलो कि लड़की से जाके मिलो। जस्ट हैंग ऑन, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि मॉम ने आपको फोन किया और आप दोनों मिलके मेरी शादी करवाना चाहते हो? और ये पागल हो गया क्या विहान? मॉम और मुझसे बात करें? नेवर। अच्छा अभी ये सब बकवास बातें छोड़ो, मेरी स्ट्रैटेजी सुन। फर्स्ट, तुम्हें जाकर उस लड़की से मिलना होगा जो तुमने मुझे कहा है। जाके उससे कहो, उससे कहो कि तुम्हें अभी पढ़ाई करनी है, पढ़ाई में बिजी हो, एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस शादी। दैट्स इट। व्हाट भाई, फिर से कॉम्प्लिकेशन में फंसूं? नहीं यार, कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बल्कि कॉम्प्लिकेशन से निकल रहे हो। जरा सोचो, जाकर सब कुछ तुम लड़की को बता दोगे तो उसे कोई गलतफहमी नहीं होगी। वो जाकर अपने पेरेंट्स से कह देगी कि तुम्हें इस शादी में उस लड़की में इंटरेस्ट नहीं है। और फिर जरा सोचो, कौन से माँ बाप अपने लड़की की शादी ऐसे लड़के से करवाना चाहेंगे जिसे उस लड़की में इंटरेस्ट ही नहीं है ना? ग्रेट आइडिया, व्हाट एन आइडिया भाई। विहान अग्रवाल, तुम अब बड़े हो चुके हो, अपनी मदद खुद से करना सीखो। ऑल द बेस्ट। मयंक, मैं पूछ सकती हूँ हम यहाँ क्यों आए? जानती हो गुंजन, इस पेड़ को क्या कहते हैं? पेड़? और क्या? नहीं, ये प्रेमी पेड़ है। इस पेड़ पर सभी लवर्स आके अपने प्यार का धागा बांध के जाते हैं और ऊपर वाले से हमेशा साथ में रहने की मांग करते हैं। इसीलिए आज हम भी अपने प्यार का धागा यहाँ बांधेंगे। ये लो। चलो। हम दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे और ऐसा ही हो रहा है। लाइक अ परफेक्ट कपल। हम खुश, हमारा परिवार खुश, सब खुश। मयंक, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमारी फैमिलीज हमारे रिश्ते से खुश है? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट? सब? तुम्हारी मम्मा भी? गुंजन, तुम भी ना। आज माँ की वजह से ही ये दिन आया है ना, पर माँ ने खुद मुझसे कहा है कि वो कितनी खुश है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। मयंक, शायद वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं। कल रात को मैं अपने स्कूल फ्रेंड के साथ चैट कर रही थी, वो आई और एकदम से नाराज हो गई। तुम इतना क्यों सोच रही हो? तुम कहती हो कि माँ तुम्हें पसंद नहीं करती, लेकिन माँ ने ही शादी के लिए हाँ कहा है ना। और माना कि उन्होंने तुम्हें कुछ बोल दिया, तो इतना परेशान होने वाली क्या बात है? वो तुमसे बड़ी है, कुछ बोल दिया तो क्या हो गया? और वैसे भी गुंजन, जॉइंट फैमिली है, थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है। छोटी छोटी बातों पे इतना नाराज नहीं होते हैं। सब ठीक हो जाएगा। जैसे तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट कुछ दिनों से तो मैं ही नोटिस कर रहा हूँ कि वो खुद ही आके तुमसे बात कर रही हैं। टेंशन मत लो गुंजन, सब ठीक हो जाएगा। उन्हें भी मेरी तरह तुमसे प्यार हो जाएगा। क्या करें, कोई ऑप्शन नहीं है ना, क्योंकि मेरी गुंजन है इतनी लवेबल, अडोरेबल। ओ गुंजन, आई एम सो हैप्पी। रचना, सर, आप? रचना, एक मिनट, इधर आओ।
मैंने पढ़ी, चिट्ठी पढ़ी मैंने तुम्हारी। मैं ये कहना चाहता था कि कल मिलते हैं। वो एक कैफे है ना साजन सिनेमा के पास, वहां। ओके सर। ओके देन फाइन, कल शाम 4 बजे। सी यू। मिठाई तो घर में बन जाएगी और नमकीन भी। बाकी क्या बचा? और वो पटाखे डोलू के लिए। भाई साहब, इस साल दिवाली के खर्चे में हाथ जरा रोक कर ही रखेंगे। पहले ही मयंक की शादी की कैंसिलेशन की वजह से काफी खर्चा हुआ है। या फिर ऐसा करते हैं ना, हम सीमा और मयंक इस साल नया कुछ नहीं खरीदेंगे। क्या कह रहे हो प्रभु? हम सब एक परिवार हैं। जैसे हर साल दिवाली मनाते आए हैं वैसे इस साल भी मनाएंगे। इस बार तो और भी खुशी की बात है कि मयंक और गुंजन का रिश्ता पक्का हो गया है। दीदी, वैसे दिवाली से पहले करवा चौथ है, उसकी भी तैयारी करनी है। बड़ा सही याद दिलाया तुमने। हमारा ना बड़ा ही मन था कि गुंजन भी करवा चौथ का व्रत रखे, लेकिन निर्जल व्रत वो रख नहीं पाएगी ना। छोड़ो, उसके लिए तो बहुत ही असंभव होगा। उससे इन सब की आदत कहाँ, जाने दीजिए। लो, आ गई करवा चौथ वाली लड़कियां। लगता है दिवाली की तैयारियां चल रही है। मम्मी, इस साल की दिवाली एकदम अलग होनी चाहिए, क्योंकि इस साल गुंजन की पहली दिवाली है बनारस में। और दिवाली से पहले करवा चौथ का व्रत है। लेकिन बेटा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। इस साल तुम्हें व्रत रखने की जरूरत नहीं। हम है ना, तुम्हारी सासू माँ सब संभाल लेंगे। हाय मॉम। मेरा बच्चा। हाउ आर यू? गुड हेवेंस, ये सब क्या है? इतनी सारी शॉपिंग, दुकान में कुछ बचा है कि नहीं? सब तुम्हारी वाइफ के लिए है। ये एमरल्ड ग्रीन देख रहे हो? इसे पहनकर तो ना एकदम परी लगेगी। आई टेल यू, हमारी बहू इतनी सुंदर है, इतनी गोरी है कि क्या कहें बस। ओके 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 मॉम, ओके, लेकिन मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा बेटा, ये लेडी स्टॉक छोड़ो और ये बताओ, हाउ वाज योर कॉलेज? गुड डैड, इट्स फन। अब बेटा, अपने भाई की नाराजगी मिटाओ और कोशिश करके उसे घर ले आओ। आ चुका आपका बेटा। अरे उसे तो जस्ट ये भी याद नहीं कि उसकी एक फैमिली है, माँ है, बाप है, छोटा भाई है। होली हो या दिवाली, कोई भी फेस्टिवल हो, अरे जस्ट विश तक करने नहीं आया। कितना मनाया, कितनी रिक्वेस्ट की, लेकिन मानता ही नहीं। जस्ट उस लड़की से मैरिज करने के लिए नो क्या कह दिया। बस उसी बात को लेकर बैठा हुआ है। टेल मी, उस लड़की में ऐसी क्या खास बात थी? गुड फॉर नथिंग थी, लेकिन राजू है कि बस। मॉम, अब वो बात खत्म हो चुकी है। अच्छा छोड़ो, लिव इट। एक रिक्वेस्ट है बेटा तुमसे। हम चाहते हैं कि तुम दयाल भाई साहब और शैल जी की बेटी से एक बार मीट कर लो, बेस्ट होगा। इतनी वेल ब्रॉट अप लड़की है कि बस वर्ल्ड बेस्ट है। हाँ श्योर मॉम, गुड आइडिया। मैं क्या सोच रहा था कि मुझे उसे अकेले में मिलना चाहिए। व्हाट डू यू से? नो नो, नॉट पॉसिबल बेटा, ये बनारस है, लंदन नहीं। हाँ, अंडरस्टैंड। और वैसे भी हमने उनसे बात कर ली है, मिलना मिलाना सब हम ही लोगों के सामने होगा, वही बेस्ट होगा। मेरा बच्चा, माय डियर विहान। हाँ? शांति, हाँ, सारा सामान ना हमारे कमरे तक पहुंचा दो।
डोलू कहाँ है भूत बेटा, बताओ। वो है भूत। डोलू, वो भूत नहीं, रचना दीदी है। अरे क्या हंस रहे हो? शी! अरे भूतात्मा, ये अपने चेहरे पर क्या लगा के रखा है तुमने? हाँ? अंकल फेस पैक है। लगता है इस भूत ने पूरा का पूरा ब्यूटी पार्लर ही लगा दिया। ये तुम्हें क्या हो गया रचना? इतनी रात को तुम ये चेहरे पर क्या लगाकर घूम रही हो? दीदी, लगता है हमारी रचना रानी तैयारी कर रही है दूल्हे राजा से मिलने की, है ना रचना? अब तो जल्दी मुलाकात करवानी पड़ेगी। हाय राम, ऐसे देखकर कौन कहेगा कि ये हमारी रचना है? डोलू, डरपोक कहीं का, पूरे घर को उठा दिया। रचना बेटा, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। तुम जैसी हो ना वैसी ही अच्छी हो। अच्छा डोलू, ये बताओ, तुम्हें अपनी वाली रचना दीदी पसंद है या ये भूत दीदी? भूत भी कभी किसी की दीदी हो सकती है। अब जल्दी से मार्क्स निकालो, ये तो हम आपको भूत दीदी बुलाएंगे। हेलो, अब आंटी जी हटी तो अंकल जी आ गए। क्या यार, लेट्स ट्राई वंस मोर। कम ऑन वियान, कम ऑन। मम्मी, हम दिखते हैं। हेलो। हेलो, कौन बोल रहा है? जी आप कौन बोल रहे हैं? आपको किससे बात करनी है? जी मुझे मिस्टर दयाल की बेटी से बात करनी है। जी हम उनकी बेटी बात कर रहे हैं। आप कौन? ग्रेट, फाइनली। जी मैं मिस्टर शैलेश अग्रवाल का बेटा बोल रहा हूँ। आपको और मेरा रिश्ता एंड ऑल, यू नो व्हाट आई मीन। जी जस्ट रिलैक्स। आपको तो पता ही होगा कि मैं आपके घर आने वाला हूँ आपसे मिलने के लिए। सो आई वाज थिंकिंग कि इफ इट्स पॉसिबल हम बाहर मिल सकते हैं अकेले में। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है एंड आई एम श्योर कि आपको भी मुझसे कुछ पूछना होगा जो आप अपने घर वालों के सामने नहीं पूछ पाएंगे। सो आज 4 o'clock कैफे वर्ल्ड, साजन सिनेमा के पास। वही कैफे है ना, साजन सिनेमा के पास, वहां कल शाम 4 बजे। 4 बजे? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।